नाश होने वाला है और वो नाश किसी तरह से अच्छा नहीं है। तो भगवान कृष्ण सुन रहे हैं, हमें सुनने में कुछ नहीं बोले और किसी बात का उत्तर नहीं देने जा रहे, किसी बात का, सिर्फ एक बात पकड़ी हुई दूसरे अध्याय में, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि तां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां तां प्रपन्नम्। अर्जुन के बस की जब बात ले रही तो उन्होंने भगवान कृष्ण को कहा, हे प्रभु मेरे अंदर इतनी कायरता आ गई है, डर आ गया है और इतनी कमजोरी कायरता आ गई, मैं डर गया हूं देख करके, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, निर्णय नहीं ले पा रही। जब युद्ध प्यार है और ऐसे में मैं तुम्हारी शरण में, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। भगवान को अर्जुन ने कहा है मैं शिष्य हूं आपका, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां तां प्रपन्नम्, मैं तुम्हारा शिष्य हूं और तुम्हारी शरण में हूं। मुझे कृपया निर्णय करके बताए मेरे लिए क्या उचित है, मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं। मेरे को जो लगा मैंने कह दिया, आप कृपा करके, मुझे तो नहीं दिख रहा को फायदा है, आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। तो कृष्ण अर्जुन की बात सुन करके हंस दिए मजाक में, बोले वाह भाई वाह, गणावीर बनता है, बहुत बुद्धिमान बनता है, कायरता की बातें करता है, पंडितों की ज्ञान छांटता है, पंडितों की बातें करा, पितर का क्या होगा, जाति धर्म कुल धर्म संकर वर्ण संकर और ये वो नरक और बड़ी बातें करा चाहता कि पंडितों की सी बातें कर रहे हैं और डरा हुआ भयभीत कैसा क्षत्रिय है। भगवान कृष्ण ने पहली बारी जब मुंह खोला बोले भगवान तो एक ही बात है, अशोचानन अशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानु स्वचंति पंडिता। जहां से गीता का भगवान श्री कृष्ण ज्ञान देने लगे। अशोचा जिसको सोचना नहीं चाहिए, अन्वशोचा तुम उन बातों को सोच रहे जिसको सोचना नहीं चाहिए। अरे क्षत्रिय है, युद्ध आ गया है, इतने समय हमने राज्य को गंवा दिया है, प्राप्त होने का समय आया है, इसमें सोचने की ये बातें थोड़ी है जो तुम सोच रहे हैं। जो नहीं सोचनी चाहिए उन बातों को सोच रहा है। अशोचानन अशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे, और बड़ी विद्वानों की बातें करता है, प्रज्ञावान की बातें कर रहा है। गतासून गतासूंश्च, जो चले गए हैं उनके बारे में नहीं सोचा जाता, जो मर गए और कभी मरे ही नहीं है, पता नहीं क्या होना है उसके बारे में सोच रहे हैं। भविष्य का तो पता ही नहीं है और भूत तो चला गया, उसमें कुछ कर नहीं सकते। भविष्य को हम का पता ही नहीं है तो उसमें क्या क्या दलील दें। तो तुम ये जो बातें कर रहे हो ये विपरीत है। अशोचानन अशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। जो पंडित है, विद्वान है, समझदार है, वो ऐसी बातें नहीं करता। नत्तिवाहं जातुनासं नत्तं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कह रहे हैं ये जो शरीर है, इधर भी शरीर है उधर भी शरीर है, हम उनको मारेंगे वो उनको मारेंगे। बोलो कोई नहीं मारता किसी, कोई किसी के द्वारा मारा नहीं जाता, ना तो मारता है कोई, ना किसी के द्वारा मारा जाता है। कारण एक है, शरीर तो पहले ही जड़ है, मरा ही हुआ है। गुब्बारे के अंदर हवा है, हवा की वजह से फूल रहा है, तो फूला हुआ लग रहा, उल्लू का बट्टा। उल्लू का बट्टा देखा तुमने? एक गुब्बारा फुला के ना उसकी मुंडी अलग बना देते, नीचे गत्ता लगा था, ऊपर फेंको, वो गत्ते वाला हिस्सा नीचे रहता, ऐसा लगेगा आदमी है। बोले उसकी फूंक निकल जाए, बोला कहाँ गया वो आदमी? बोला वो तो हवा है, उल्लू का बट्टा है। ये जो अंदर शरीर के कोई और है जो इस हाड़ मांस के पुतले को खड़ा कर रहा है, चला रहा है, जिसकी वजह से चल रहा है, वो कोई और है, वो कभी नहीं मरता है।
कभी नहीं मरता, उसके पास मरने का पुर्जा ही नहीं है। पुर्जा समझते हैं? ऐसी कोई चीज ही नहीं है उसके पास कि वो मर जाए या मारी जा सके। और कमाल की बात है, वो किसी को मारता ही नहीं, ना वो किसी से मरता है। बोले क्यों? बोले उसके अंदर ऐसा गुण धर्म नहीं है। और शरीर, अरे बोले शरीर तो पहले बना हुआ है, इसके भीतर जो चैतन्य है उस तरफ तो तुम ध्यान नहीं दे रहा। जो मरे हुए शरीर हैं जिन्हें मरना ही है, उनके बारे में चिंता करना। आज निकल मरेंगे और तुम कौन से जीवित रहोगे? सारे ही सभी ने मरना है, तुम भी मरोगे। अगर कोई इसके भीतर जी रहा है उसको तो तुम जानते ही नहीं। वहां से आत्मज्ञान की बात भगवान कृष्ण शुरू करते हैं कि जो खड़ा हुआ दिखता है एक पुतला, उसके भीतर एक चैतन्य तत्व है, वही है आदमी। आदमी ये नहीं है, मनुष्य प्राणी कोई भी ये नहीं है। गुब्बारा जिसने फुलाया हुआ है ना, गुब्बारा फूला हुआ जो, वो तो हवा है, वही तो चेतन है। शरीर के अंदर भी इस तरह एक चेतन तत्व है जिसकी वजह से ये शरीर खड़ा हुआ लग रहा है, चलता फिरता है, बोलता है, खाता है, पीता है, छोटे से बड़ा होता है, बड़े से छोटा भी होता है। उसको तो तुम जानते नहीं, वो तो तुम मरेगा ही नहीं। तुम जिसके मरने की बातें कर रहे, उसमें तो वो बात ही नहीं आ रही। आत्मा ना तो किसी को मारता है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, कभी नहीं मारा जाता। नायम भूता भविता वा न भूया। और ये मत समझना कि ये मर जाएगा तो खत्म ही होगी कहानी। बोला नहीं, अभी तो मर जाएगा तो फिर दोबारा पैदा होगा। ये चक्कर खत्म ही नहीं होता। अजो नित्य, वो जो तत्व है भीतर चैतन्य, असल में तो आदमी सचमुच वही है। उसको ही नहीं जाना, फिर जाना क्या है? कितना भी संसार का ज्ञान इकट्ठा कर ले, अपने आप का पता ही नहीं कि मैं हूं क्या सचमुच। यही हूं जो शीशे में दिखता है, यही है जो मर जाएगा, वही है जिसका हाथ पैर टूट जाता है, वही है जो जिसको भूख लगती है, वही जिसको सर्दी गर्मी लगती है, वही हो तुम। बोला नहीं, वो जो हवा भरी हुई है ना, जिसकी वजह से शरीर दिख रहा है, चलता फिरता है, वो कोई और है असल में। उसको जान ले, उसी को तो नहीं जानते। कृष्ण उसका ज्ञान देने जा रहे हैं। ये परम ज्ञान है, वो उच्चतम ज्ञान। ये बातें और कहीं नहीं मिली। नत्यवाहम जातुनासम नत्तम नेमे जनाधिपा। ना तो ये नहीं क्या सोचना कि तुम मर जाओगे तो तुम नहीं होगे, और ये मर जाएंगे तो ये दोबारा नहीं होगा। बोलो नहीं, ये मरने के बाद फिर दोबारा पैदा होंगे। न चाहिए भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। भविष्य में ये नहीं होंगे। बोला नहीं, ये तो रहेंगे, रूप बदल जाएगा। इसके अंदर जो देही है, जो देह का मालिक है, देह जिसकी वजह से चल रहा है, जिसकी वजह से जीवित है, ये वो देही है। देही मतलब देह का मालिक, वो खुद हो तुम। ये देह अलग है, ये उधार खाते हैं। जो मालिक है वो अलग है, ये तो उधार है उसका। ये शरीर मरता है, कभी भी मरता है, लेकिन हम लोग शरीर को सर्वथा अपना आप समझते हैं। ये जो बोलना, देखना, चलना फिरना, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, दर्द, बीमारी, ये जो कुछ होता है वो शरीर को होता है। वो जो अंदर देही है वो अलग है, लेकिन हम उस देही को भूल गए। क्यों भूले? और यही एक परम सिद्धांत है कि जो चैतन्य है वो जड़ के साथ एक हो गया। जड़ की क्रियाओं को देखते 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 देखते, जैसी शक्ल है वो चैतन्य जो है ना, उस शक्ल को देखते देखते उसको ऐसा लगता है ये शक्ल मेरी है। उसको ये शरीर देखते देखते ऐसा लगता है शरीर नहीं। एक ये क्यों है? इसको तादात्म्य कहते हैं। वेदांत में, सांख्य में, योग में ये तादात्म्य शब्द बड़ा कमाल का है। भक्ति का तादात्म्य अलग है। तादात्म्य क्या है? जिस चीज को भी देखते हैं उसके साथ एक हो जाना, उसी को आइडेंटिफाई कर लेना कि ये मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि दोनों इतने नजदीक हैं, इतने नजदीक हैं कि अलग होकर देखने की गुंजाइश ही नहीं। ये बड़ी दिक्कत है। कभी कोई कृष्ण जैसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो सत्य को जानता है, और इस शरीर जो जड़ दिखता है, ये मन, प्राण, इंद्रियां,
ये स्थूल शरीर, इनको थोड़ी सी दूर होकर के देखने की कोई कला मिल जाए तो ये अलग दिखने लगे और आदमी को लगे कि है मैं अलग हूं। इसी के लिए गुरु बनाया जाता है, इसी को जानने के लिए साधनाएं हैं, इसी को जानने के लिए मन को एकाग्र किया जाता है, इसी को जानने के लिए मन को बिल्कुल चुप करा दिया जाए ताकि अपना आप मालूम पड़ने लग जाए। मन इतना चुप कर दे उसको लगे है अकेला बन जाए, कोई क्रिया नहीं, कोई ठंड नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई सोच नहीं, कोई दुख नहीं, और अकेला है, सब ये गायब हो जाए किसी स्थिति में और उसको लगेगी मैं जहां पर जाकर के अपने आप की प्रतीति हो, अपने आप का ज्ञान हो, अपने आप को ही खुद को जान रहा हो, वो उसको कोई नहीं जानता, ये खुद ही खुद को जानता है। बड़ी अजीब सी बात है, ये गुरुओं की बातें हैं, किताबों की नहीं, कथा कीर्तनों की नहीं है, ये उच्चतम ज्ञान है, इसको उच्च विद्या कहते हैं। शरीर को हमेशा थोड़ा आगे करे, जब इसको ठंड लग रही हो, भूख लग रही हो, गर्मी लग रही हो, दर्द हो रहा, तो उस समय खुद पीछे हटाइए। तो अगर पीछे नहीं हटता शरीर तो खुद थोड़ा सा कहीं ना कहीं जानते जानते पीछे हट जाए, और शरीर दिख रहा है उसको देखने की कोशिश करें। इसलिए बार बार कहा गया है कि इनकी चेष्टाओं को देखे, मन के जो भी विचार हो, चिंतन हो, सुख है, दुख है, मान अपमान है, वो मन को हो रहा है, उसको वही जानता रहे, कुछ और को हो रहा है, मैं खाली जान रहा हूँ, बस जानता रहे, और ये निर्णय रहे कि वो जिसको मैं जान रहा हूँ अलग है, वो अलग है, और जिसको भी जानते हैं वो हमेशा अलग ही होता है। हम सड़क को जानते हैं चलते चलते, तो सड़क हमसे अलग ही होती है, कभी एक हो ही नहीं सकती। और किसी को ये गलती हो जाए कि मैं सड़क हूं, तो तेरी महिमा है भैया, ये भ्रम पैदा कर रही सड़क के, तुम कैसे हो सकते हो? जो जान रहा है वो अलग होता है हमेशा। हम जिस भी चीज को जानते हैं हम वो थोड़ी होते हैं, वो तो अलग है। जिसको जान रहे हो तो अलग है, जानने वाला तो हमेशा अलग होता है। जैसे हम दूसरी चीजों को जानते हैं वैसे इन कपड़ों को भी जानते हैं, शरीर को भी जानते हैं। शरीर में होने वाली क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, जो भी घटनाक्रम है उसको जान दे। अगर हम जान रहे हैं तो इस बात का पता लगा ले कि मैं, ये जान कौन रहा है? बोले तुम ही तो जान रहे हो, तुम ही तो हो। है तो बात बहुत छोटी सी, लेकिन आदत इतनी गहरी पड़ चुकी है, जन्म जन्म से इतना पक्का हो गया है। जिस भी शरीर में हम पैदा हो जाते हैं, जिस भी शरीर में जा रहे होते हैं, उसी को यही समझते हैं, यही मैं हूं। इसलिए ये जो ज्ञान है ये सारे विश्व के लिए नहीं है। मैं छोटा था, ही पढ़ता छोड़ता था, तो मैं राजी नहीं था इस बात को कि ये जो बात तुम कह रहे हो कि जो नीलगिरी पर्वत से लेकर के जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, खिड़किस्तान, दरवाजास्तान, जो भी होते हैं, रोशनदान, जितने स्थान वाली जगह हैं वो सारी भारत में थी। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिसमें स्थान लगे हैं वो सारे भारत में थे। और ये जो भारत वर्ष में जो जगह है उसको भारतवर्ष कहा है। तो शास्त्र में ये कहा है पहले कि ये जो ज्ञान की बात हम करने जा रहे हैं ये सिर्फ भारतवर्ष में लागू होती है, यूरोप में नहीं होती, अरेबियन कंट्रीज में नहीं होती। कारण क्या है? उसमें मुस्लिम धर्म है, ईसाइयत है। वो जब मरेगा उसको दोबारा जन्म नहीं होता है। बोला वही ठीक है, फिर मुक्त हो गया। बोला मुक्ति तो नहीं होता, मर जाने के बाद मुक्ति हो जाए तो अच्छी बात है, होता ही तो नहीं। उसको कब्र में ही रहना पड़ता है, उसके शरीर को, मरे हुए के शरीर को भी, और उसकी आत्मा को भी उसी में कलमे पढ़े जाते हैं, मंत्र बोले जाते हैं, वो उसी में रहेगी, बाहर नहीं आ सकती। वो तब तक रहेगी जब क़यामत का दिन आएगा। क़यामत का मतलब सारा संसार प्रलय को प्राप्त होगा, उस दिन सारी जीवात्माएं उठेंगी और ऊपर जाकर के उनकी शास्त्र के अनुसार वो सारी जीवात्माएं एक कोठड़ी में वहां इकट्ठी होगी और एक उनका हिसाब किताब क्या क्या कर्म किए इस व्यक्ति ने वहां निर्णय होगा। अगर 50% से ज्यादा अच्छे कर्म है तो स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग, मोक्ष नहीं, स्वर्ग जाएगा। अगर 50% से ज्यादा पाप में, गलत कर्म है तो सदा, वो सदा के लिए नरक जाएगा। इतना ही है, मोक्ष की कोई घटना नहीं है। भारतवर्ष जिसे कहा है इसमें स्वर्ग और नरक की तो बात है, लेकिन जन्म मरण ये दोनों घटना इकट्ठी है कि जन्म भी है और मरण भी है। कब?
जन्म के बाद तो मुसलमान भी मरते हैं, ईसाई भी मरते हैं, लेकिन मरने के बाद दोबारा पैदा हो जाए, ये घटना वहां नहीं होती, ये भारतवर्ष में होती है। और जहां ये घटना होती है वहां पर संस्कार कर दिया जाता है, ताकि जीवात्मा को ये जो भ्रांति बन गई थी, ये मैं हूं शरीर, उसको मरने के बाद वो खुद देख ले, वो शरीर तो मर गया, वो शक्ल खत्म होगी, इसका भ्रम टूट जाए कि मैं, जो हम समझते थे ये मैं हूं, तो उसको ये भ्रांति खत्म हो गई, और वही जीवात्मा दोबारा फिर किसी के गर्भ में जाकर के बच्चा बनेगी, उसको फिर वहां दूसरे शरीर से जिसमें जाएगी, उसमें फिर भ्रांति पैदा हो जाएगी। ये भ्रम जन्म जन्म से अंदर संस्कारित है, अंदर संस्कार है, वही आदत बनी, उसी से हम सब मोहित हैं, हिप्नोटाइज हैं। इस सम्मोहन को, इस हिप्नोटिज्म को कौन तोड़ेगा? कहते ये भारतवर्ष में संभव है। कभी कोई आप्त पुरुष जो आत्मकाम हो, और आप्तकाम, वेद में कहा है आत्मकाम हो, आप्तकाम होगा, जो उस तत्व को जान के आप्तकाम हो गया, अपने आप में तृप्त हो गया है, अब उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, और वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है। ऐसा कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को समझा दे और वो भी समझने को तैयार हो, अगर वो समझने को तैयार नहीं है, ऐसे व्यक्ति के सामने मुंह मत खोलेंगे। इस उच्चतम ज्ञान को, ये परम गोपनीय है। कृष्ण भगवान ने बार बार कहा, ये गुप्त ज्ञान है, जो ये गायब हो गया था, मैं दोबारा से तुम्हें कहने जा रहा हूं। पहले मैंने यही ज्ञान सूर्य को दिया था, आज फिर वही परंपरा से चला रहा, सूर्य ने अपने पुत्र को दिया। विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षा कवि, विवस्वान ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजर्षयो विदु, फिर राजर्षियों को यह ज्ञान प्राप्त हुआ। सो काले ने हम महता योगो नष्ट परम तप, हे परम तप अर्जुन, ये सारा का सारा जो ज्ञान मैं कहने जा रहा हूँ, ये राज विद्या, राजगुह्य योग है। ये जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ये गुप्त हो चुका है, आज मैं तुम्हारे सामने फिर दोबारा कहने जा रहा हूँ। और वही कह पाएगा जिसने जाना है, जिसको ज्ञान हो चुका है, ये मैं हूं अलग, जिसने पूरी तरह से बिना शरीर के बिना जिसने अपने आप को पूर्ण रूप से जाना है, वही जानेगा। कृष्ण कहते हैं वो कभी नहीं मरता, ये शरीर मरते हैं, मर जाए तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा पैदा हो जाता है। ये बार बार सिलसिला भारतवर्ष की भूमि में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। मुसलमानों में, ईसाइयों में जो लोग दफन करते हैं, उनकी जीवात्मा वहीं पड़ी रहती है, उसको जन्म का कोई कारण नहीं है। जो लोग अपने शरीर को इतना मैं समझते हैं, जब वो दफन हो जाते हैं तो उनका शरीर जब डिके होगा, सड़ेगा, उसी दुर्गंध में वो जीवात्मा रहेगा। ये बात मुसलमानों को, ईसाइयों को समझाई नहीं जाती। और जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो मुसलमान बन रहे हैं, उनको पता ही नहीं आगे जाके क्या होगा। अरे बोले तुम जब तक प्रलय नहीं आ गई तब तक वहीं तुम दूषित वातावरण में भोगतोगे। तुमने तो इस धर्म में परिवर्तन तो कर लिया, किस धर्म से कुछ नहीं निकाला, वहां क्या निकालोगे? कृष्ण कह रहे हैं ये भारत भूमि, हमारे शास्त्रों में कहा है, ये भारत भूमि कर्म भूमि है। कर्म भूमि में तुम कर्म करो, उसका फल अगले जन्म में, अगले जन्म में जो भोग लिया और फिर नया कर्म कर दिया। जब भी कर्म करता है उसको फिर भोगना पड़ता है अगले जन्म में, लेकिन जब वो भोगता है तब भी नए कर्म कर देता है, उसका फिर वो संचित हो जाता है, उसको फिर बार बार जन्म चलता ही रहता है, चलते ही रहता है। हर मरण के बाद फिर जन्म, हर जन्म के बाद फिर मृत्यु। लेकिन जो देही है, देही नित्यम अवध्योयम, कृष्ण उस ज्ञान को कह रहे। ये बातें सड़क पर नहीं होती, जिज्ञासु सामने होना चाहिए, वरना ये ज्ञान जो दे रहा है उसी को नुकसान करता है। जो सुन ही नहीं रहा सामने, तो बोला उसके सामने प्रकट ना करे। ये पहले देख लिए, सुन करके करेगा, उसके पहले मुंह नहीं खोले, चुप रहे। वो 10 बारी पूछे फिर उत्तर दे। हम तो अपनी तरफ से उत्तर देने चले, बोले नहीं, उसकी डिमांड नहीं है। ये जो उच्चतम ज्ञान है वो रुल जाएगा, उसने काबू नहीं किया, उसने संभाला ही नहीं, वो बिखर गया। और जिसकी वजह से, जिसने ये ज्ञान दिया, उसको फिर इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। तुमने उस उच्चतम ज्ञान को ऐसे फेंक दिया? नहीं,
वो तो परम गोपनीय था, बड़ा संभालने लायक था। तुमने ऐसे लोगों को दे दी जिसके सामने उसकी वैल्यू ही नहीं है, जिसने अपनाना ही नहीं है। तो ये बात परम गोपनीय है कि उस ज्ञान को अपने गुप्त रखे, जिसको ज्ञान हो गया वो अपने पास रखे, अपने पास रखे। डोंट कन्वे टू एनीवन, वरना तुम दोषी हो। नचिकेता पूछने लगे धर्मराज को, 3 वरदान दिए, बोला ये बताओ कि मरने के बाद क्या शेष बचता है। उनको पता है मैं बचा हुआ हूं, हालांकि पता है, फिर भी धर्मराज कह रहे बेटा तुम अभी कच्ची बुद्धि में छोटे हो, मेरी बात समझ नहीं आएगी, और उस ज्ञान को मैं ऐसे नहीं देना चाहता, क्योंकि तुम समझोगे नहीं तो बेकार जाएगी। वो छिपाने लायक है। हाँ तुम समझने लायक होते तो मैं आप बोल देता, तो इसकी जगह कुछ और ले ले, पृथ्वी का राज ले ले, लंबी उम्र ले ले, स्वर्ग का राज ले ले, अफसराई ले ले, ऑफिसर ले ले। उसने बोला यार जरा सी बात पूछी मैंने, जानवर के दांव खेल रहे तुम, ऐसा क्या मैंने पूछ लिया, मेरे को पता नहीं है मरने के बाद बचता है, मजा तो हूं मैं, पता तो है मेरे को, तुम तो गणिताओं में आ रहे। उन्होंने बोला ना ये राज ले ले स्वर्ग का। उसने बोला ना मैं तो ये पूछूंगा, मेरे को यही डिमांड है। क्या था, जिस व्यक्ति को स्वर्ग के सुख अच्छे नहीं लगते, जिसको पृथ्वी का जीवन हम अच्छा नहीं लगता, दूभर हो गया, वही परम सत्य की तरफ जाएगा। जिसको यहां से ही फुर्सत नहीं है, उसके किस काम का वो, उस ज्ञान का क्या करेगा, उसे को दाने मुंडेगा। इसलिए जड़े खड़े को ज्ञान नहीं देना चाहिए, ये उच्चतम ज्ञान छिपा के रखने लायक है। अधिकारी मिले, अधिकारी वो है, वेद ने कहा है, जिसको तीनों लोग के सुख नहीं देते और फिर भी वो परमानेंट आनंद को जानना ही चाहता है। ऐसे में वो किसी ऐसे तत्ववेत्ता को ढूंढे और हाथ में समिधा लेकर के, लकड़ियां लेकर उसके पास जाए और कहे कि मेरे को तीनों लोगों के सुख नहीं देती, मेरे को जो परमानेंट स्थायी आनंद है वो प्राप्त करना है, और मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, तुम्हारा शिष्य बनने को तैयार हूं। जो तुम कहोगे मैं अन्यथा नहीं, वही मानूंगा, वही करूंगा। और ये अग्नि का साक्षी दे रहा हूं मैं, अग्नि उसके लिए साक्षी है, इसलिए लकड़ियां लेके जाना होता है, वेद का सिद्धांत है। नचिकेता को भी धर्मराज उपदेश नहीं दे रहे। जब उन्होंने देखा ना, उन्होंने बोला मैं स्वर्ग के राज्य नहीं चाहता, पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहता, उम्र भी नहीं चाहता, मेरे को तो वही प्रश्न पूछना है, उसका उत्तर दो। धर्मराज ने जब देख लिया कि सारे लक्षण इसमें है, इसको ज्ञान दिया जा सकता है, उन्होंने फिर कठोपनिषद में वो ज्ञान दिया, 11 बार उस तत्व को समझाया है कि अर्जुन हे नचिकेता, तू जिस तत्व को जानना चाहता है ये है वो तत्व, ए तत्व वही तत्व, ए तत्व वही तत्व, 11 बार बोला है। सिद्धांत उसमें कि जैसे उसने उदाहरण दिए, एक रथी है, रथ पे बैठा हुआ, एक धनुष है, उस पर जब प्रत्यंचा चढ़ाई तीर छोड़ा जाता है, वो तीर अपने लक्ष्य को भेदन करे। ओम तीर है, ओम की साधना के द्वारा उस ब्रह्म, उस परमात्मा को जाना जा सकता है। उसकी प्रक्रिया बताई, साधना बताई उन्होंने। धनुष पर तीर तान के चलाया जाता है लक्ष्य पर, उसी तरह से ओमकार की उपासना के द्वारा उस परम सत्य को जाना जा सकता है। जिसकी जिज्ञासा वही करेगा, जगत की चीज नहीं मिलने वाली इसमें। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा, बोले मिलना भी कुछ नहीं, उसको लेके क्या करूंगा भाई। बोले क्यों, बोले उसकी कोई ना शक्ल है, ना अकल है, ना आकार है, ना प्रकार है, क्या करूंगा लेके। बोले जब थक गया हो ना यहाँ के सुखों को भोग भोग के, तंग आ गया हो, वो सिर्फ उस तरफ लगे, फिर इधर की चिंता मत कर। जिसका मन गुरु के पास जाकर के भी फिर विषय में भटक रहा है, फिर कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बेकार वहां जाकर टक्कर मार दो। जो गुरु ने कहना था, जिस तत्व को जानने से लगातार फिर दुख नहीं होता है, जिससे आनंद की ही प्राप्ति होती है, जिससे सदा अमृतत्व की उपलब्धि होती है, जो फिर कभी मरता नहीं है, अगर अमर अविनाशी हो जाता है, कूटस्थ चैतन्य हो जाता है, उस तत्व को जानने की परम जिज्ञासा हो, सदगुरु उसको सामने बिठा के कोई साधना भी नहीं करा तो सामने ज्ञान दे देता। बड़ी अजीब सी बात है। हमारे पास जगत की बातें बहुत है,
जगत के सुख, वो ना बिगड़ जाए, वो ना बिगड़ जाए, ये ना बिगड़ जाए, बस उसकी जहां आएंगे वो घर की चिंता पड़ी है, वो मोबाइल साथ में ले लो उसी की चिंता पड़ी है। बोले अरे तुमको ज्ञान की थोड़ी जरूरत है, तुम्हें तो वो जगत की जरूरत है जिसके लिए भाग रहे हो। सत्य की तो ना तो इच्छा है ना उसका उसके महत्व है उसके लिए, तो ये तो उसके लिए है जो सचमुच जिसके लिए उस तत्व का महत्व है। कृष्ण कह रहे वो कभी नहीं मरता, वो कूटस्थ कूट की तरह स्थित है, चैतन्य है, जड़ नहीं है, वो चैतन्य है। चैतन्य कभी मरता ही नहीं। कृष्ण कह रहे हैं अच्छेद्योय मदायोय मौक्लेद्यो शोच्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणु रचलोऽयं सनातनः। ये कृष्ण की श्रीमुखारविंद से औपनिषदिक ज्ञान है, जो उपनिषद का आरण्यक हिस्सा है। उसमें जो ऋषि मुनि है उन्होंने उस सत्य को जाना है, और जो उनमें आपस में वार्तालाप हुआ है वो उपनिषदों में वर्णित है, आरण्यक में यानी वन में। तो कृष्ण उसी उपनिषद ज्ञान को दे रहे हैं, उस उपनिषद के जो ज्ञान है उसको कह रहे हैं। और जो योग शास्त्र में जो ध्यान की साधना की है उस सिद्धांत को लेकर के बात करें। दो तीसरा सिद्धांत है ब्रह्म विद्या। याद रखना तीन बातें, ये जाननी बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए जितना बोला है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता, जब अध्याय समाप्त होता है उसके बाद ये बोला जाता है आखिर में ओम तत्सत। हर क्रिया के बाद ओम परमात्मा है, वो तत् का मतलब वो सत्य है। हर क्रिया के बाद ऐसा बोले 18वें अध्याय में निर्णय दिया भगवान ने। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः, 18वें अध्याय में निर्णय कर ओम तत्सत, उसकी व्याख्या वहां है। कृष्ण की जब ये गीता का अध्याय पूर्ण होता है उसके बाद बोला जाता है ओम तत्सदिति ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता है, क्या है? जो भगवद गीता है उसमें सु, श्रीमद् भगवद गीता सु, श्रीमद् भगवद गीता में उपनिषद सु, जो उपनिषदों में वर्णन है उसको लिया गया श्रीमद् भगवद गीता। योग शास्त्रे, योग शास्त्र में जिस बातों को कहा, मन को कैसे एकाग्र करें, प्रकृति कैसे अलग हो जाए, पुरुष चैतन्य कैसे अलग हो जाए, और वो अगर अलग हो जाए तो क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो फिर जन्म मरण नहीं होगा उसका सर्दी गर्मी भूख प्यास मरना जीना सब खत्म हो जाएगा। वो उपनिषद में वर्णन है, योग शास्त्र में कैवल्य की बात है। कैवल्य मोक्ष को कहते हैं, आत्मा बिल्कुल अकेला हो जाए उसको कैवल्य का, वो मोक्ष है। आप चिंता ही छोड़ दें कि आपको मोक्ष नहीं हुआ। हेलो, क्या बोला? आप चिंता ही छोड़ दें, हम ये कार्य एक दिन में कर देते हैं, दोबारा पैदा नहीं होगा, गारंटी। 5 केंद्र जागृत हो गए, 5 में तुम जी रहे हो, 24 में जीते हो, हमेशा अपने ध्यान में रहते हो, हमेशा जगत का कार्य चल रहा है सो चलता है, अब जान रहे खाली अपना पता है मेरे को, मैं जान रहा हूं। जिसको ऐसी स्थिति बनी रहती है वो 5वें शरीर में जी रहा है। जानना एक चीज है, जानना भी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जानने के बाद उसमें जब स्थिर हो जाता है उसी को जानते हुए जी रहा है, ऐसा वो व्यक्ति दोबारा पैदा नहीं होता। वो उसको सांख्य शास्त्र ने कैवल्य कहा है, निश्रेयस योग शास्त्र कहता है वो कैवल्य है। कृष्ण कह रहे हैं उसी बात को कि सांख्य में और योग के सिद्धांत में प्रकृति पुरुष का वर्णन है दोनों में, उसमें जो चैतन्य आत्मा उसको पुरुष कहा है, जो उस पुरुष को जान लेता है और उसी में जी रहा होता है, उसी में स्थिर हो जाता है, वो फिर दोबारा पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहला शरीर तो ये है स्थूल शरीर, जो इसी को सब कुछ मान रहा है, वो राक्षस है। क्या राक्षस? आप क्या, आप क्या है? आप कहते राक्षस, लोग ऐसे पंडित समझते थे। जो अपने शरीर को मैं समझता है वो राक्षस है। 17वां अध्याय पढ़ लेना, 16वां दैव संपर्क सुभाव।
कृष्ण कहते हैं ऐसे लोगों को मैं नरक में डालता हूं, नरक नियतम वासो। चार शरीर, पहला शरीर स्थूल शरीर ये है, उसके बाद एक दूसरा शरीर है, वो भाव शरीर है, भाव शरीर। प्रेम एक भाव है, गुस्सा भी एक भाव है, समझ रहे हैं भाव। घृणा करना भी एक भाव है, डरना भी एक भाव है, क्रोध करना भी भाव है, हिंसा करना भी भाव है, हिंसा ना करना ये भी एक भाव है। ये दूसरे शरीर में होते हैं। जब भी आपके ऐसे कोई भाव होते हैं वो तो होते रहते हैं, तो हम दूसरे शरीर में होते हैं। लेकिन क्योंकि जब तक वो शरीर जगा नहीं है, तो सुप्त अवस्था में जब भावों का भाव शरीर इथेरियल बॉडी काम कर रहा होता है, तो उसमें वही भय क्रोध वो जारी रहता है, हिंसा जारी रहती है उसी में। अगर वो जग जाए, दूसरा शरीर जग जाए, जगा दिया जाए, तो नीचे का शरीर छूट जाएगा। ये गया, दूसरा शरीर आ गया, उसके जरिए साधना होती है, सदगुरु की साधना है, सदगुरु चाहिए उसके लिए। दूसरा शरीर जग जाए तो सक्रिय भी हो जाए। सक्रिय तो है आप में सब में, पशुओं में भी है, कभी कभी कहीं कहीं उनमें भी गुस्सा होता है, उनमें भी डर होता है। तो जहां ये हो तो वो दूसरे शरीर की घटना है। लेकिन अगर वो जग जाए तो ये भाव खत्म हो जाएंगे, इसके विपरीत भाव आने शुरू हो जाएंगे अपने आप। अभयता आ जाएगी। तुम डरते तो नहीं घरवाली से? क्या डरते हो? उसके अंदर डर खत्म हो जाता है। तुम्हें बहुत डर लगता था, लगता है अभी? घरवाली पीछे बैठी है, देखो कितना जाके उसके अंदर डर खत्म हो जाता, अभयता आ जाती अपने आप ही। कमाल की अभयता, डर ही नहीं रहता। ऐसी कमाल की घटना है जो आ ही नहीं सकती। दूसरा केंद्र जागृत हो जाए। जागृत कब होता है? जब ये चेतना जग जाएगी, ये जगी होनी चाहिए, और वो सक्रिय हो, तो वो दूसरा शरीर जग जाएगा। तीसरे शरीर में जो कुछ हम सोचते हैं, जो भी चिंतन होते हैं, जो भी संशय होते हैं, जो भी विचार उठते हैं, हम कुछ भी स्कीमें लगाते हैं, जब ये काम हो रहा होता है तब तीसरे शरीर में होते हैं। यदि हम ध्यान दे रहे हैं सारी घटना पर, तो तीसरा शरीर जग जाएगा, यानी जगा हुआ है। अगर वो सारा कुछ चल रहा है और आपको पता भी नहीं, खबर भी नहीं, तो फिर वो सोया हुआ ही है। एक्टिव तो है, बट इन द डॉर्मेंट पोजीशन, दैट इज नॉट अवेकन। उसे जगह जागृत कौन करेगा? उसके लिए को सद्गुरु चाहिए जो तुम्हें उस केंद्र को जागृत कर दे। तीसरा शरीर, उसमें ये जो डर है, भय है, हिंसा है, प्रेम है, ऐसे जितने भी भाव हैं, उसका जो सूक्ष्म रूप होता है वो तीसरे शरीर में होता है। वहां से उठता है गुस्सा, तीसरे से। जो अपने तीसरे शरीर को शांत रखेगा, उसका गुस्सा नहीं उदय होगा, गुस्सा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तरंगे ही गुस्सा बनती हैं। और ये जो गुस्सा है, डर है, भय है, यही जब स्थूल हो जाता है तो ये शरीर बन जाता है। हाँ जी, यदि इस स्थिति में जी रहे हो तब तो आप यही हैं। आप कितने भी कला कर लो, कितना भी याद कर लो, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं, कितना भी याद कर ले, कुछ नहीं होता। पूरा आएगा, आत्मा है तो, और क्यों मर रहा है? बोले आत्मा नहीं है। घंटे में पता लगे। रटने से नहीं, जानने से आपको लगे कि हाँ यही मैं हूं। और जब विचार चल रहे हूं तो तब भी पता रहे उस विचार का, आप भी जान रहे हो, तो फिर वो विचार समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान आ चुका होगा। ये सब अज्ञान में होता है, हमें पता ही नहीं है, ये सुप्त अवस्था है। यही विडंबना है, डर है, भय है, घृणा है। इसके साथ अगर तुम जुड़ गए तो तुम दूसरे शरीर में सोई हुई स्तर है। ये जो पेड़ पौधे हैं वो स्थूल शरीर, मैंने 10 दिन के भोजन में बोली है बातें, वो स्थूल शरीर में ही है, वो चल फिर नहीं सकते, वही रहते हैं। दूसरे शरीर में पशु जीते हैं, उनका पहला शरीर भी है स्थूल शरीर, और अंदर उनका डर भी है, भय भी है, हिंसा भी करते हैं।
तो दूसरे शरीर तक है, तीसरे की बात नहीं, वो सोचते नहीं है। वो ये नहीं सोचते कि दोनों यहाँ क्यों आ रहे, कोई रिश्तेदारी का है, ये सोच नहीं सकते हो। और वो आगे पीछे क्यों बैठे हैं, तो पति पत्नी फिर आगे पीछे क्यों बैठे, ये सोच नहीं सकते। इसलिए तीसरा शरीर एक्टिवेट नहीं है। अगर एक्टिवेट आपके भीतर है, तीसरा, पहला भी है, दूसरा भी है ना, और तीसरा भी है, क्योंकि विचार करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, तो आप वो इनएक्टिव ही हैं। अगर एक्टिव है, आपने ध्यान नहीं दिया, तो सोए हुए एक्टिव तो है, लेकिन सुप्त अवस्था में है। उसको जागृत करना, बिफोर दैट यू आर टू बी अवेकन्ड, आपको जगे होना चाहिए। आप उसकी शरीर की क्रिया को जानोगे तो शरीर से अलग हो जाओगे। दूसरे शरीर में जो भाव है, उसको उस पर ध्यान रखें, हर भाव पर, हर भाव पर ध्यान रखें, तो तुम अलग रहोगे। वो भाव भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सत्य के सामने मिथ्या समाप्त हो जाते हैं। तीसरा शरीर अगर जग गया, फिर दूसरे शरीर और पहले शरीर की जो घटनाक्रम है वो हवा हो जाएंगे। जैसे वाईफाई होती है, उतनी तेजी से मैसेज कनेक्ट कर देगी। तीसरे शरीर में विचार होते हैं, जो पौधे में नहीं होते, जो पशु में नहीं होते, मनुष्य में होते हैं। मनुष्य में एक फर्क है, 3 शरीर तक काम कर रहे हैं हर एक आदमी, नीचे से नीचे श्रेणी का, घटिया से घटिया आदमी, वो भी तीसरे शरीर में ही जी रहा है, क्योंकि उसके अंदर विचार है, चिंतन है, चिंता है। अगर ये है तो फिर दूसरे शरीर में पहुंचेगी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तभी वो क्रोध बनता है, वही तरंगे। अगर वहां उस ब्रीकी से आपने स्टडी किया, और आपकी स्टडी मतलब आप जान रहे हैं लगातार, तो वो वहीं रुक जाएंगी, वो भी क्रोध नहीं बनेगी। जिनके अंदर क्रोध बनती है, यानी वो सोया हुआ है, वो जागृत ही है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा मैं क्या कर रहा हूं। क्योंकि हर एक व्यक्ति सम्मोहित है, जो वो सोचता है, उसके तर्क हैं, उसके निर्णय, उसी पर ही वो सम्मोहित है, उसे फालतू जा ही नहीं पाता। ये तर्क, निर्णय, सम्मोहन, वो तो सिर्फ चेतना के आने पर ही टूटेगा, और टूट ही नहीं सकता। कितना भी जप कर ले, पाठ कर ले, मत्थे टेक ले, कुछ ही कर ले, हो ही नहीं सकता। चेतना है जो जड़ को समाप्त करेगी। जड़ और चेतन दोनों भिन्न है। जड़ के सामने एक बलवान चाहिए जो उसके बिल्कुल विपरीत खड़ा हो, चेतन है वो। जब तक चेतन खड़ा नहीं होगा, तब तक जड़ अपना काम करते रहेगा। कितना गुरु बना ले, कितनी पाठ कर ले, पूजा कर ले, मंत्र जप ले, मत्था टेक ले, मत्था के साले, ना के साले, कुछ ही कर ले, कुछ ही कर ले, जड़ता तो शादी कर रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ तो नहीं रहे मेरी बात को? 3 शरीर तक आ गए। 3 शरीर में वो तरंगे काम करती है, चिंतन की, मन जहां काम कर रहा है। चौथे शरीर में बात कुछ बदल जाएगी। चौथा शरीर बड़े किसी किसी का जागृत होता है, मनुष्य तो है, पर चौथा शरीर जागृत नहीं होता। जागृत तो छोड़ो, एक्टिव ही नहीं होता। कभी तुमने स्वर्ग के बारे में सोचा? नरक कैसा होता है, स्वर्ग कैसा होता है, परमात्मा कहाँ रहता होगा, कौन से लोग लोकांतर में ईश्वर रहते हैं, सृष्टि को कैसे करते हैं, कल्पना करे। ये कल्पना करने की क्षमता अलग किस्म की होती है। जो लोग भक्ति करती है, परमात्मा को प्यार है, पाठ करने वाले की बात नहीं कर रहा, पाठ पूजा करते उनकी बात नहीं, जिनका चौथा शरीर में प्यार है प्रभु से, भक्ति है, सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची। तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, प्रभु तो से मिला के अखियां, तुम्हारे बिन जीना लगे। प्रभु के लिए तड़प रहा है, प्रभु अब तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाना भी अच्छा नहीं। मीरा कहती है मेरे को ये भाव है अन्न ना पानी। गुरु अर्जुन देव जी छोटे थे, पिता ने गांव भेज दिया क्योंकि दूसरे भाई अच्छा नहीं समझते थे, बोला इसी को मुखिया मानते हैं। वो वहां याद करा पिताजी वही गुरु है उनके। भाव अन्न पानी, मेरे को खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे दर्शन मेरा कब बुलाओगे तुम मेरे को।
बादल देख रहे हो, अरे बादल उठे, कोई शायद बादल से संदेशा आ जाए, मेरे पिताजी मुझे कहें कि आजा बेटा। और उन्होंने कहा था जब तक ना नाम लो खबरदार, तो है वही है। और वो तड़प गए दिल, कुछ भी देखें। बोला उनको एक कड़ी ना मिलते था, कलयुग होता उनका कर मिलिए बिहार दुर्ग होता। गुरु अर्जुन देव जी छोटे थे तभी कह रहे, जहां एक घड़ी भी मैं गुरु को बिना लिए देखे बिना नहीं रहता था, और इतने दिन हो गए युगों बीत गए। ऐसी जिनके भीतर तड़प हो प्रभु के दर्शन की, उत्कट जिज्ञासा जिसको हो, जिसको उत्पन्न हो आती है, उसका चौथा शरीर जग जाएगा। ये पहले दूसरे तीसरे शरीर में नहीं होती है, ये मन की घटना नहीं है, ये हृदय की घटना है। चौथा शरीर हृदय का शरीर है। क्या चौथा शरीर हृदय का है, सीखिए। वहां प्रभु का निवास भी है हृदय में। जो लोग अपने प्रभु से प्यार करते हैं और उसका स्मरण करते हैं, वो अपने प्रभु को अपने हृदय में जानते हैं। बोले प्रभु हृदय में रहते हैं। चौथे शरीर में अपने प्रभु से प्यार हो तो चौथा शरीर जगेगा, क्रियावान हो जाएगा। यदि वो घटना आपके देखते हुए हो रही है, अगर तुम उसको जान भी रहे हो, तो चौथा शरीर जागृत हो जाएगा। गुरु के साथ में और वो भक्ति के साथ में, दोनों में अंतर है। प्यार उत्पन्न हो गया अपने प्रभु के दर्शन के लिए, और कुछ अच्छा नहीं लगता है। जब भी क्रिया होती उसी के लिए, प्रभु जी तुम्हारे लिए है, ये बादाम के छिलके ही खाओ, ये अखरोट के गिरी तो मैं देख लूंगा, नहीं, जो कुछ भी है प्रभु जी तुम्हारे लिए। जब भी रोटी खानी, प्रभु जी आओ रोटी खाओ, आओ प्रभु जी पानी पियो, चाय पियो, फल खाओ, कुछ भी बुलाओ, घूमने चले, नए कपड़े पहनो, ये जूते पहनो, पहनते नहीं हो जूते, जूते पहनो। जो मेरा है वो तुम्हारे लिए है, मेरा नहीं है वो तुम्हारे अर्पण है। प्रभु जी तुम खुश हो जाओ, फिर पूछ ले, खुश हो ना? जिनके अंदर ऐसा उत्पन्न हो जाता है, और अगर प्रभु फिर भी उसके सामने नहीं आते, दिखते नहीं है, उसको ढाढ़स नहीं बताते, और वो फिर भी उनकी तरफ ललायित है, जैसे चकवा चांद को देखता रहता है। 24 घंटे एक ही ललक है, प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो। उस घटना के सामने ये जगत फीका पड़ जाता है। अगर एक बार तुमको ऐसा हो जाए, ये विरह प्रभु से अलग है, वो कब मिलेगा, कब मिलेगा? उसी के लिए भजन गा रहे, पाठ कर रहे, भोजन कर रहे, कुछ भी कर रहे, प्रभु तुम्हारे लिए आओ ना। मैं कहूँ मेरे पास वो गुण नहीं है, लक्षण नहीं है, मैं योग्य नहीं हूँ, तुम ऐसा समझते हो, वो तो मुझे भी पता है मैं योग्य नहीं, लेकिन फिर भी अब तुम्हारे बिना, ऐसे भाव जिनके भीतर होते रहते हैं, उनका चौथा शरीर एक्टिव हो जाता है। क्या होता है? एक्टिव। जगेगा नहीं, एक्टिव होगा। सिर्फ एक्टिव होना और जागृत होने में, दोनों में अंतर है। अगर शरीर एक्टिव ही हो जाए, मनुष्य शरीर में हम जी रहे हैं, पशु में तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो गुंजाइश ही नहीं, पौधों में भी नहीं हो सकता, गुंजाइश नहीं है। चेतना के जागृत होने की पशुओं में, कितना बड़े भी पशु हो, कैसा भी हो, संभावना ही नहीं है। और चेतना के जागने की संभावना तो इस स्थूल शरीर के बिना होती ही नहीं है, वो भी मनुष्य शरीर चाहिए। पशु शरीर में संभावना नहीं है। क्यों? उसका तीसरा शरीर नहीं जगह, चौथा कहां से जगा लेगा? अगर कोई गलती से, अगर कोई भी व्यक्ति गलती से, गलती समझते हैं, जीते जी मुक्त हो गया, कैसा मुक्त? अपने इष्ट के लोक में चला गया, गोलोक, वैकुंठ लोक, साकेत लोक, शिव लोक, शक्ति लोक, गणेश लोक, अपने इष्ट के लोक में चला
ऐसा उसने कुछ कर दिया, उसका चौथा शरीर क्रियान्वित हो गया, एक्टिवेट हो गया, और वो करते करते जगह नहीं, एक्टिवेट हो गया। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर वो एक्टिवेट हो जाए, ना तो भक्ति है, ना श्रद्धा है, ना प्यार है, ऐसे लोग भी होते हैं, वो प्रेत बन जाते हैं। चौथे शरीर में पहुंचे हुए लोग प्रेत बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि होश भी नहीं है, उसने ऐसा कोई साधन प्रसाधन नहीं किया जिसकी वजह से उधर जा सके। वो देवता बन सकता है वो व्यक्ति जो चौथे शरीर का, जिन्होंने एक्टिव हो गया, जिनका प्रेत आत्मा की बात नहीं करें। प्रेत आत्माएं तो भूभार लोक में रहती है, अंतरिक्ष में रहती है, उनका लोक है, वो आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो देवता है, वो चौथा शरीर जिनका जग गया, वो देवता होने की संभावना है, वो स्वर्ग में जाएंगे, ऊपर उठ गए मनुष्यता से भी। और वो लोग जिनके अंदर कुछ प्यार जगा, पाठ कर लिया, पूजा कर लिया, एकादशियां रख ली, या जो भी इस तरह की बातें शास्त्र कहते हैं, ये करने से वो मेरे लोग को प्राप्त होता है, वो उसके लोग को चले गए, उनका चौथा शरीर एक्टिव हो गया। लेकिन जगह नहीं, उसको जागृत मत समझना। तुम्हारे अंदर कितनी भक्ति जग जाए, कितना भी तुम प्रभु का रुदन कर लो, कितने भी प्रभु साथ के खड़े हो जाए, और भाई तोड़ा की नाय कृष्ण भगवान, तोड़ा की नाय राम जी, तोड़ा शंकर भगवान चंगा ठीक, तुम कितने भी उनके दर्शन कर लो, बुरा मत मानना, कितना भी दर्शन हो जाए, इस भ्रम में मत रहना कि तुम परम को उपलब्ध हो गए। इट्स अ डिफरेंशिएशन बिटवीन दैट एंड दैट। उसके लोग को जाना बहुत बड़ी बात है। साकेत लोग चला जाएगा, वैकुंठ चला जाएगा, कहाँ जाते हैं? यहाँ से पानी बच जाना, सारी टिकट लेनी पड़ती है, गड्डी अपनी हो तो पेट्रोल डालना पड़ता है, चलाने नहीं आती तो ड्राइवर का भी भाड़ा देना पड़ता है, और वैकुंठ चला जाए, और कमाल है, कितने पैसे लगेंगे, कितने की टिकट है? टिकट देखो नहीं, तू फ्री है, फिर ठीक है, वैकुंठ जाना है, फ्री है। बोला फ्री नहीं है ना, बहुत मारा मारी है। 24 घंटे तुम उसके प्रभु के स्मरण में, उसके चिंतन में, उसी के लिए कर्म करते हुए जियोगे। अगर वो स्वीकार ले और ना स्वीकारे तो मेरी थोड़ी जिम्मेवारी है, उसी की है। अगर वो स्वीकार कर ले तब तो, अगर नहीं किया फिर करनाल तो है ही, नहीं तो पानी पर। अगर प्रभु स्वीकार करने, कोई साकेत लोग चला गया राम जी के लोग में, कोई गोलोक चले गया कृष्ण के लोग में, कोई वैकुंठ चले गए विष्णु भगवान के, कोई शिव लोग चले गए, वो उधर तो चला जाएगा। लेकिन एक रास्ता और है आगे, ये बाईपास निकल गया, अब बाईपास मेन रोड पे मिलेगा, बोला ना, आगे बंद गली है, गली तो चारों पड़ी है, वहां जाके गली बंद हो जाती है, आगे रास्ता नहीं है। ये एक चुराहा था, चौथा शरीर। तुम प्रेत भी बन सकते हो, देवता भी बन सकते हो, अपने इष्ट के लोक में भी जा सकते हो, अनंत काल रह सकते हो, पर अंतिम नहीं है। वहां से फिर सृष्टि बनेगी, फिर कहीं ना कहीं। तो मैं कहना तो नहीं चाहता, कभी प्रभु नाराज हो जाए, बोले मेरे घर की बातें करी, अगर आना पड़ गया तो महाप्रलय में क्या होगा, बोला चलो जो भी होगा कोई बात नहीं, इतने दिन तो वहां रहेंगे। इतना काम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा काम, बहुत समय लगता है, बहुत जन्म लग जाता है। और भक्ति जग जाए तो चौथा शरीर वाला व्यक्ति अपने प्रभु के लोक में जाएगा। यही काम बहुत दुर्लभ है, इतना हो जाए बड़ी बात होगी। लेकिन एक बात से चूक जाएगा, चूक भी है, वो जो अपने स्वरूप को जानना है, परम सत्य को जानना है, जहां से ये ब्रह्मांड आता है बनने के लिए, वहां से तो चूक ही जाओ। वहां से अगर चूक गए तो
जहां से ये ब्रह्मांड आता है बनता हुआ, जहां से देवी देवता और मनुष्य प्राणी सारे ब्रह्मांड लोग लोकांतर बनते हैं, वहां से तो चूक ही जाओगे। तुम सोचो कि ये प्राप्त हो गया, रसमलाई खा ली, बोले वेरी गुड, ये तो अच्छा है, लेकिन खा लेने से काफी है। फिर भूख लगी तो रसमलाई खाने के बाद कोई ब्रेड पकौड़े खा के बहुत खुश है, पकौड़े खा जरा मिर्ची के, वो भी इसी से खुश है। लेकिन भूख तो फिर भी लग सकती है, लग गई तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। इन्होंने तो आलू खिला दिया वहां पर, मेरे को पेट ही भर गया। बोला जी रोटी का खर्चा मैं दूंगा। मैंने कहा रोटी को गया, तुम्हारा ही पेट भर गया, ये माइया पता नहीं क्या कुछ बना के लेगी, वही खा के बस हो। एकादशी थी ना, फलार हुई। बोला फिर भी भूख लगेगी, फिर क्या करोगे? फिर चूल्हा दबाओ, रोटी बनाओ, फिर कहो सामने चूल्हा बनेगा। बोला ये जो चौथा शरीर है वहां तक उसको जगाना ही मुश्किल है, वो जग जाए। हमारे यहाँ तो 15 मिनट ही लगते हैं और कहीं नहीं लगते, 15 मिनट में हो जाए। उसको जागृत रखना भी जरूरी है। जो व्यक्ति अपने प्रभु में प्यार करता है, पाठ करता है, पूजा करता है, भगवान की सेवा करता है, तीर्थाटन करता है, दान करता है, दूसरे व्यक्ति जो गरीब है, परेशान है, उनकी सेवा करता है, जो कुछ भी है वो प्रभु जी तुम्हारा है, तुम्हारे सेवकों के लिए, उसके लिए जीता है। प्रभु जी तुम खाओ, तुम भी खुश हो, तुम्हारे लिए है। ऐसे जिनके भाव है सचमुच में, और जो प्रभु के दर्शन की उत्कट जिज्ञासा जिनके भीतर प्रेम और प्यार उत्पन्न हो गया, वो चौथे शरीर में ही होता है। बड़ी बात है, आसान नहीं है, लेकिन सदगुरु हो तो कोई बड़ी बात नहीं। मैंने ऐसे लोगों को ध्यान करता है, वो अपने माता पिता को कुछ नहीं मानते थे, ध्यान करने के बाद ना ध्यान हो गया, गौड़ई में से प्यार जग गया उसका। क्या हुआ है, कोई लोग नाम नहीं लेते अपने माँ बाप से, क्या हो गया? वो चौथा शरीर जग गया ना, हृदय फट। जिनको भक्ति होती है सभी से प्यार करती है। हृदय जग गया ना, हृदय से प्यार होता है। वो ये नहीं देखता ये भगवान है, ये कौन है, वो तो सभी से प्यार करेगा। भक्ति उसे कहती है। ये नहीं कि आप परमात्मा को चाहते हैं, भजन करते पाठ करते हैं, दूसरों से जय श्री राम जय हनुमान, वो नहीं चलेगा। वहां भी प्रेम होगा सभी से। तुम्हें चाहूं, तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूं, मेरा दिल फिर भी मुझसे ये झगड़ा हो नहीं सकता, इलाज दर्द दिल तुम मुझसे हो नहीं सकता, तुम अच्छा कर नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता, तुम्हारे पास ही इलाज है, तुम मेरा इलाज करो। तुम्हें भी चाहूं, ये तो ठीक है, और तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूं, नो ये नहीं होता। प्रभु जी मैं तुमसे प्यार करूं, पर तुमको बाकी लोग भी तो प्यार करते हैं, जो तुमको प्यार करते हैं उनसे भी मैं प्यार करूं, ना भैया ये मेरे बस की नहीं। एक नहीं पूरा हो गया सारे नाल, एक से प्यार पूरा नहीं कर पा रहा, सबसे करूं, ये भक्ति का लक्षण है। प्रथम प्रकार की भक्ति श्रीमद् भागवत के अनुसार मुझे भी चाहे और मेरे भक्तों से भी प्यार करे। तुम्हें चाहूं, तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूं, मेरा दिल फेर दे मुझसे, ये झगड़ा हो नहीं सकता। अगर नहीं हो सकता फिर चौथा शरीर तुम्हारा सोया रहेगा, फिर तुम मेरे लोक में नहीं आ सकते, फिर मैं तुम्हारे पास क्यों आऊंगा? ये काम तो चौथे शरीर में होता है। जिसको ऐसा हो जाए, प्रभु आ जाए, दिख गए, दर्शन हो गए, बातचीत हो गई, हाथ मिलाना हो गया, गले मिल गए, चाय पानी हो गई, वो चौथे तक ही रह जाएगा। ये थोड़ी समस्या है, दिक्कत है। और यहाँ बहुत कुछ संभावना है, बहुत सारी और संभावनाएं बहुत है, जिसे मैं नहीं कहूंगा। जिनका चौथा शरीर जगेगा, हम उसको रुकने नहीं देते, हम जल्दी आगे निकाल देते हैं ताकि गलती ना कर बैठे, नहीं तो फिर वहीं से दूसरी साइड निकल जाएगा। और अगर कहीं इससे आगे सीधे रूट पर पांचवें शरीर में आ जाए, पांचवें शरीर जग जाए, उसको अपनी होश आ जाती है।
जिसको अपना पता लग गया वो वेरी नाइस, उसका 5वें शरीर जगे, 5वें शरीर जगे के बिना वो ज्ञान नहीं हो सकता। समझ तो नहीं थी मेरी बात? नशे में हो या नींद में? मैं तो नशे में था। पांचवा शरीर जिसका जग गया है, वो कैसे जग गया है? बोला कुंडली शक्ति जब पांचवें में पहुंचेगी जगा देगी ना। वहां आदमी आदमी नहीं रहता, स्त्री स्त्री नहीं रहती, ये फर्क है ध्यान में। पांचवें शरीर का कमाल है। 4 शरीरों तक स्त्री पुरुष होते हैं, मैंने वो कैसेट में वर्णन किए हुए। 5वें शरीर की बात नहीं की थी, छठे की भी नहीं करूंगा। थोड़ी कुछ बात कह दूं जो आज तक नहीं की। ये ध्यान रखें कि अगर आपको ज्ञान हो गया, आप हैं, और ये तो 5 मिनट में करा देते हैं, पहले 5 मिनट में कुंडलिनी तो जगने की जरूरत ही नहीं है। इतना सस्ता काम तुम हो, शरीर गायब हो, ऊर्जा हो गया, तुम जान रहे हो, तुम ही हो, तुम ही जान रहे हो। ये ज्ञान हो जाना बड़ी बात है, बड़ी बात है, तुम मुक्त हो गए। नहीं समझे? अगर तुम यहां से जानने के बाद अपने को बनाए रखते हो तो वेल एंड गुड। यदि फिर वही मोबाइल, फिर वही लोग, फिर वही बातें, उसी में व्यस्त है, इतने में तुम फिर भूल जाते हो। जो तुम सोच रहे हो, कर रहे हो, उसी को मैं समझ रहे हो, तो मैं क्या कर सकता हूं? इसके लिए वो साधक होता है, साधक। साधक होता है, सुना नाम कभी? साधक जो होता है वो अपनी साधना में बाधक नहीं होता, उसे साधक कहते हैं, जो सिद्ध कर ले। अपने मन को अपने जानने में लगाए, न कि विषय के भोग में। प्रारब्ध तो स्वतः ही प्राप्त होना ही होना है, साला रोक ही नहीं सकता है। मेरे को गुरुजी कहते थे, अरे कुछ पढ़ो, मैंने क्या पढ़ो, मैंने कथा ही नहीं करनी, तो किस लिए पढ़ूंगा? कहने के नहीं, जब तक तुम 4 बात नहीं सुनाओगे तो रोटी नहीं मिलेगी। रोटी कौन देगा? मैंने कहा वो तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहा, मैंने थोड़ा सा ही कहा, मैं उनके साथ बात नहीं कर सकता, महान है वो, तो उनके साथ में क्या बैठूंगा। और उन्होंने बड़ी मजबूरी में ये बात कही होगी कि पढ़ो, नहीं जब तक तुम 4 बात नहीं सुनाओगे तो तुम रोटी कौन देगा? मुझे रोटी की चिंता नहीं, जो मेरा प्रारब्ध है ना उस पर वो लाइन नहीं मार सकता। मैंने गुरुजी को इतने कहा, साधु या कोई गृहस्थी अगर अपने प्रारब्ध का बंद नहीं है, जिसको भी विश्वास ही नहीं है कि मेरा प्रारब्ध मिलेगा ही, ना करूं तब भी मिलेगा, उसी को प्राप्त करने के लिए भटक रहा, भाग रहा। अरे आराम से बैठ जा। बोला बैठ के फिर करेगा कौन? बोल मैं कुछ कर रहा हूं, अड़े नहीं बेटा। हाँ जी, चाहे तो एक ही कप पीनी, 2 थर्मस रख रखी। बोले जो गुरुदेव हैं, प्रभु जी हैं, मैंने गुरु जी को, मैंने क्या प्रारब्ध तो उस पर तो लाइन नहीं मार सकता, मैंने यही कहा था। गुरु जी ने कुछ नहीं, उनको ये पता लग गया कि ये प्रारब्ध को तो कम से कम, और प्रारब्ध तो मिलेगा भले आप करो या ना करो। कुछ लोग ये मानते हैं पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है ना प्रारब्ध के लिए। बोला करते रहो, उसमें क्या है? जिन्होंने छोड़ा था और आराम से बैठे, ठाली बैठे सारे मजे से, और घुर रहे हैं मेरी तरह। दत्तात्रेय महाराज को प्रहलाद रोज देखते थे, विमान पे उठ के जाते, ये आदमी यही बैठा रहता है, ना कुछ करता, नहीं कहीं जाता, रट्टा कट्टा है, ठीक ठाक है। एक दिन विमान नीचे उतारा, बोला आपको मैं रोज देखता हूँ यहाँ से जाते हुए, तुम कहीं जाते ही नहीं, रोटी नहीं बनाते, चूल्हा नहीं, चौका नहीं, बांधने नहीं, बर्तन नहीं, वो तो मट्टे कटे हो, ठीक ठाक हो, ठीक है। दत्तात्रेय महाराज, दत्तात्रेय महाराज का मतलब अत्रि के पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का इकट्ठा रूप, योग के आचार्य दत्तात्रेय महाराज। उनको वो बैठे, वो प्रहलाद कहते मैं रोज देखता हूँ, करते करते कुछ नहीं, तो तुम्हें आवश्यकता नहीं रोटी पानी की, कम से कम शरीर निर्वाह के लिए चाहिए। उन्होंने बोला प्रारब्ध है ना, स्वतः ही प्राप्त होगा, अगर आप चेष्टा नहीं करेंगे तब भी मिलेगा। प्रारब्ध को टालना ही मुश्किल है, और टालने के लिए कुछ और हैसियत चाहिए।
उतार कर देते हैं। जो साधु लोग जंगलों में चले जाते हैं, पत्नी से दिक्कत आनी थी, प्रारब्ध था, है ही नहीं। पैसे की चोरी होनी थी, है ही नहीं, परेशानी होनी थी ना। संपत्ति को क्या लेता, पुलिस बुला लेती, मुकदमा होता, संतान हो जाती, उनकी परवरिश करना, वो प्रारब्ध है। ये आदमी चला गया, सारा प्रारब्ध रह गया। बोले कमाल कर दिया, बोले बस ऐसे ही है। इसी प्रारब्ध को समय होना है। अगर वो चला गया तो पीछे क्या, उजड़ गया सब कुछ। सब कुछ जो है वही घरवाली है, वही बच्चे हैं, वही सब कुछ चल रहा है, और वो निवृत्त हो गए। वो परमात्मा में तभी चिंतन कर रहे हैं, लगातार अपने प्रभु का स्मरण है, या चिंतन है, या साधना जो भी, और परम तत्व को प्राप्त करके फिर घर आया। कभी बोले घर भी नहीं आया। बोले क्या हुआ? बोले उसको जो परम अगाध शांति प्राप्त हुई, इस इज्जड़ खाने से, इस चका जो परेशानी थी, उससे निवृत्त हो गया वो तो सदा। और वहां इतने शांति में है कि दोबारा इसमें जाना ही नहीं चाहता, इतना तृप्त हो जाता है। जो चैतन्य तत्व है, कृष्ण कहते हैं, उसको जो जान लेता है, पांचवें शरीर में वो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। पांचवें शरीर में जब पहुंचेगा, पहले शरीर पर ध्यान देगा तो पहला शरीर भी नजर आएगा अपना आप ही, पहला शरीर हट जाएगा, वो जड़ है। दूसरा शरीर भी जो एक्टिव था वो भी जग जाएगा, इसकी वजह से जगेगा, इसके बिना जग नहीं सकता। तीसरा शरीर वो भी जब पांचवें की वजह से जगेगा, चेतना की वजह से। नीचे की क्रियाएं निष्क्रिय होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, क्रोध है, लोभ है, डर है, भय है, जो तरंगें चल रही हैं उनके भावों की, वो जो कल्पना लोक है वो भी स्थगित हो जाएगा। कल्पना लोक, स्वर्ग क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है, नरक कैसा होता है, धर्मराज कैसा होता है, उनके चेले कैसे होते हैं, कैसे पीटते हैं, जुतियां कैसे मारते हैं, कढ़ाई में पकोड़े कैसे तलते हैं आदमी के, वो जो कल्पना कर सके। आपने करी कल्पना? करी? तुमने करी? इन्होंने करी नहीं। फिर चौथा शरीर का क्या करोगे? चौथे शरीर में कल्पनाएं होती, और यही कल्पनाएं, जो मजे की बात है, ध्यान रखना, यही कल्पनाएं बड़े काम की होती हैं। अगर चौथा शरीर जग गया, यही चौथे शरीर की कल्पनाएं ही अलौकिक होकर के आपके सामने आ जाती हैं। याद रखना, ये पते की बात। जो कल्पना ही नहीं करना जानता परमात्मा कैसा है, मुक्ति कैसी है, जन्म मरण कैसा है, कहां से सृष्टि आती है, नरक कैसा होता है, कढ़ाई कितने बड़े बड़े होते हैं, कौन सा चलाते हैं नरक में, स्वर्ग में कैसे होता है, देवता कैसे रहते हैं, दुकानें चाय की कैसी होती होंगी, बोला खाना पीना नहीं होता, फिर वो कल्प वृक्ष होता है, उसके नीचे वृक्ष के नीचे बैठे आदमी कल्पता रहता है, बोला नहीं, कल्पना जो भी करे वो पूर्ण हो जाए। ऐसी कल्पना कर सके जो ऐसी तरह का जिसके अंदर घटना, वो चौथे शरीर की घटना है, वो एक्टिव हो जाएगा। कुत्ता कल्पना नहीं कर सकता, बड़ी प्रॉब्लम है। आप भी कर सकते हैं, सभी नहीं। मैंने उनको पूछा, बोला मैंने कल्पना, मैं नहीं कल्पना करता हूँ। खड़ाओं की करते हो कभी? वो उसको पीछे वाली को पूछा, वो कहती मैं नहीं कल्पना नहीं करता। ये जो कल्पना की क्षमता है वो चौथे शरीर को जागृत करती है, एक्टिवेट करती है। जिनके भीतर ऐसी है वो अब देवता बनने के लायक हो जाते हैं। देवता बनने के लायक वही होंगे जो चौथा शरीर जिनका एक्टिव हो जाता है, जो कल्पना करना जानते हैं, और कल्पना के साथ ये अगर कुछ साधना हो जाए तो बहुत कुछ होता है। टेलीपैथी, क्लेरोमाइसर, पता नहीं क्या क्या। लेकिन जो साधक है उसको सपने में वही लोकांतर सब नजर आने लग जाती है। चौथा शरीर एक्टिव हो जाए, कल्पना करने की क्षमता हो, वही लोकांतर वही दिखने लग जाते, वही घटना, वो देवता, वो भगवानों की आकृति, और ये है वो सारी संभावनाएं चौथे शरीर पर निर्भर है, वहीं से सब कुछ होता है। अगर वहां रुक गए तो मेरी कोई गारंटी नहीं, मैं बाजा बजाऊं ना बजाऊं, बिना बाजे के भी भोजन कर सकता हूँ। इसके साथ ज्ञान भी देगा जी, जानना,
अभी जानना तो दूर हो गया, अभी तो यही बातें करें। चौथे शरीर में ही बहुत कुछ है, इसलिए रोज समय पर उठ करके कढ़ाई की कल्पना करें। कितना बड़ा कढ़ाई होता है, तेल कहाँ से लाते हैं, खोंचा कितना बड़ा होता है, आदमी के घोड़े कैसे चले जाते हैं, कल्पना। मरने के बाद आदमी जिंदा रहता है, मरता है, दोबारा पैदा होता है। क्या सभी लोग मर जाते हैं फिर ये खत्म हो जाते? ये कल्पना, सोचना, इस तरह की कल्पना करना, विचार, ये निर्णय, ये चौथे शरीर को जागृत करता है, एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है। और यही सक्रिय हो जाए सचमुच में पूरी तरह से, वो अपने देवता के लोक में चला जाता है। अगर कृष्ण की कल्पना करे, राम की कल्पना करे, विष्णु की कल्पना करे, अपने की कल्पना करे, देवता लोग की कल्पना करे, वो उस तरह पे पहुंच जाता है, उसको योग्यता हो जाती है, अदरवाइज नहीं। बोले ये अच्छी चीज है, हाँ वैसे तो बहुत अच्छी चीज है, वैसे तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जहां तक परम सत्य को जानने की बात थी, जहां परम अपने स्वरूप को जानने की बात थी, सचमुच में मैं क्या हूं, इससे वंचित रह सकता है। वो परमात्मा सचमुच में क्या है? वो गोल गोल है, त्रिकोण है, चौरस है, षटकोण है, अष्टकोण है, लाल है, पीला है, नीला है, नाक कितनी है उसकी 5 है कि 2, कान कितने हैं परमात्मा के, कुछ जानना चाहते हैं सभी लोग नहीं। जिनको फुर्सत है, रोटी खा ली, खाली बैठे, नींद नहीं आ रही, वो सोते जाओ भैया। तो ऐसी जिनको जो सोते परमात्मा कैसा होता है, उसको जानना, उसको देखना सचमुच में, जिससे ये सब कुछ प्रकट होता है। ऐसी जिनके अंदर ललक हो और फिर प्रयास हो, और उसके पहले अपना स्वरूप अगर जग जाए, तब तो अगले स्टेप का बात हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। क्योंकि पतंजलि महर्षि जिस कैवल्य की बात करते हैं, और सांख्य योग में निश्रेयस की बात है, उसमें बात इतनी सी है कि वो व्यक्ति अपने स्वरूप को जाकर के वही बन के रह जाता है, चैतन्य तत्व आत्मा है, अकेला हो जाता है, उसको निश्रेयस का है, उसी को ही कैवल्य का योग जाता है, कैवल्य हो जाता है आत्मा। लेकिन उसके आगे और भी कुछ है, वो काफी नहीं है अभी भी, हालांकि बहुत मुश्किल काम है, उसके आगे कुछ है। मेरी बातों को फिर दोहरा लेना, याद कर लेना, मैं कुछ बातें कह रहा हूं जो मैं उस समय नहीं कह पाया था। फ्लो की बात होती, कब फ्लो आएगा, मैंने बहुत सारी नई बातें की, ध्यान रखें। अगर आप किसी ईश्वर का भी दर्शन करते हैं, अपने इष्ट का भी दर्शन करते हैं, इट्स नॉट इनफ, इवन देन दैट इज मोर देन सफिशिएंट, इवन देन इट्स नॉट इनफ। बुरा नहीं मानना, बात कह दी है। चौथे शरीर में रुक तो नहीं गए तुमको ईश्वर भी दिखता है, ईश्वर से बातें भी हैं, तुम्हें दिखता भी है, लोकांतर, फलाना ढिमकाना सब कुछ है, चौथे शरीर में ही होता है। एक्टिवेट हो जाए और जाग जाए, फिर तो बड़ी बात होगी, जग गया। वो कब जगता है? चेतना से ही जगता है। उसके लिए कुंडलिनी की साधना, सदगुरु की साधना, कभी कभी वो चाहे तो कईयों को वैसे ही हो जाती, बिना कुछ किए हो जाती। मैंने देखा है, कुछ लोगों को देखा, कभी कभी होता है। ज्यादा नहीं कहूंगा, कहने को तो मेरे पास कुछ और बातें थी अगर कहने पे आते, मगर अपनी तो आदत हम चुप ही रहते, कुछ नहीं कहते। रहस्य की बातें हैं, चौथे शरीर पर कह रहा हूं बातें। तुमको ये अंतिम है? नहीं, अंतिम नहीं है, कुछ और भी शेष है। और वो जो शेष है ना, वो बहुत बहुमूल्य है, बहुत मूल्य। वेद क्या, उपनिषद क्या, शास्त्र क्या, एक तौर से बार बार करे, जिसने अपने स्वरूप को नहीं जाना, उसने जी करके मनुष्य बन के क्या किया? करोड़ों जन्मों तक जन्म ले करके, सब कुछ करके, विषय भोग करके अपना सत्यानाश किया, अपने को जाना ही नहीं, जबकि खुद ही था। दूसरों के लपेटे में आ गया, शरीर के लपेटे में आ गया, दूसरे व्यक्तियों वस्तुओं के लपेटे में आ गया, दूसरे भोग वस्तु पदार्थ उसके चक्कर में आ गया, और अपना आप भूल गया, बस वही मैं हूं, वही मेरा है, वही मैं हूं, वही मेरा है।
मैं नई बात नहीं कह रहा, सभी लोग करती है। ये जो देही है, जो आत्मा है, जो चैतन्य है, हालांकि उसमें होता ही नहीं, जबकि सब कुछ हो रहा है। कृष्ण कहते हैं सारा जगत मैंने बनाया है, ये सारा जगत मेरे नहीं है। बोलो अच्छा, बोल पर मेरे में नहीं है, ये भी शादी कह रही है। अर्जुन, ये सारा जगत मेरे में है, फिर भी मैं इसमें नहीं हूं, फिर भी ये मेरे में नहीं है। कोई भी अपने पाप कर्मों को, पुण्य कर्मों को, अपने वस्तु पदार्थों को, जीवन को, पाठ पूजाओं को मेरे अर्पण कर देता है। पत्रम कृष्णम परम को यम यो में भक्त्या प्रेयच्छति, कुछ भी मेरे को देता है मैं स्वीकार करता हूं, मैं बड़े आराम से खाता हूं। क्योंकि शबरी के वो छिलके खा लिए थे, शबरी के किसके बेर, शबरी के, हाँ शबरी के बेर खाए थे। विदुरानी, हाँ वो विदुरानी के छिलके खा लिए। बोला कुछ भी खिले मैं खा लेता हूँ, पर इस चक्कर में मत रहना, मैं कुछ नहीं खाता। ना गत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन भृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण की बात कह रहे हैं, बड़ी कमाल की बातें करते सच। ना आदत्ते कस्यचित् पापम, कोई व्यक्ति मेरे को अपने पाप भी अर्पण कर दे तो उसके तो खत्म हो गए, पर मैं नहीं लेता तो मैं तो महापापी बन जाऊंगा सारे इतने लोगों के पाप भुगत के। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु, सुकृत भी नहीं लेता, पुण्य भी नहीं लेता, पाप भी नहीं लेता। और अज्ञानेन कृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये व्यक्ति प्राणी सारे अपने ही अज्ञान से डंगे पड़े हैं, मोहित हुए पड़े हैं। ये जंतु सारे अज्ञानेन कृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति, अपना ही ज्ञान वही ढंगा पड़ा है इस मोह से, ममसा से, मैं मेरे से। इन्हीं को महत्व दिया है, इन्हीं को भोगने के लिए, इन्हीं को पकड़ने के लिए, इसको इकट्ठा करने के लिए दिन रात। शरीर मिल गया तो शरीर ही सब कुछ है, मन मिल गया तो मन, छोले मिल गए तो छोले ही चबाए जा रहे। बोलो उसी में मोहित हो गए अपने आप को, उसी ज्ञान अज्ञान ने इस ज्ञान को ढांक दिया, मोहित हो गए। कभी कोई सदगुरु जबरदस्ती से गले से पकड़ के जोर से हिला दे, क्या है क्या है क्या है, और दो थप्पड़ मारे जोर की, तो कहीं प्यार से नहीं होता। कोई जो प्यार करते हैं ना गुरु लोग, अच्छे नहीं होते, ध्यान रखना। जो गुरु लोग लल्लू चप्पू करते हैं वो अच्छे नहीं होते, वो गुरु ही नहीं है। जो तुम्हें जागृति नहीं कर, तुम तो पहले ही सोए हुए थे, वो तुम्हें और सुनाए जा रहे हैं। और भाई ठीक ठाक, बच्चे ठीक है, और घर का व्यवहार ठीक है, अच्छा ये ले जा तेरा घर, और तुम्हें सुना रहे हैं। वो अच्छे गुरु नहीं हो सकते, कभी वो गुरु ही नहीं है, वो तो मोहित कर रहे हो। सदगुरु उस मोह को तोड़ दे, अज्ञान का तोड़ दे, ये कुछ नहीं है, वो है सब कुछ जिसमें जाकर के दुख नहीं होता, जन्म मरण नहीं होता है, परेशानियां नहीं होती। उसको जानने के लिए मजबूर कर दे और उसकी साधना करके वो जना देती है, और उसको जान के जो इसको अगर जान लेगा, फिर सत्य यानी परमात्मा को जानने की क्षमता डेवलप हो जाएगी। इस मुद्दे को फिर कभी थोड़ा सा कहूंगा, अभी नहीं जा रहा, वो कैसेट वाली बात उसमें नहीं की, वो कभी सत्य से आगे फिर कुछ पड़ा हुआ है, अभी उससे आगे भी कुछ है। बोले अगर तुम यही ठीक है तो यही ठीक है। जो पौधे को चीजें नहीं मिली वो पशु को मिली है, तो पशु को तो बहुत मिल गया, तो वही पूर्ण हो गया, संतुष्ट हो गया। और पशु को जो नहीं मिला वो मनुष्य को मिल गया, तो मनुष्य संतुष्ट हो गया, उसे तो उनको मिला ही नहीं, उनको हमारे पास है। और अगर वही संतुष्ट रह गए तो फिर आगे के रास्ते बन गए। मनुष्य होकर के बौद्धिक स्तर पर, निर्णय के तौर पर, विचार के तौर पर, समझ के तौर पर ही तो श्रेष्ठ है, वरना तो सारे कुत्ते जैसे खाने पीने में भाग रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, वैसे मनुष्य भी कर रहा है, उसके अलावा कुछ पता ही नहीं आगे। कृष्ण उन बातों पर आघात कर रहे हैं बार बार बहुत बार। तुमको अगर इंद्रियों के विषय में अगर ललक है, फिर तुम्हारा चित्त भ्रष्ट हो जाएगा, सम्मोहित हो जाएगा, ज्ञान छिन जाएगा। जो इसी को सब कुछ समझते हैं वो तो उनकी तो बुद्धि नाश हो चुका हुआ है। कृष्ण कह रहे हैं
बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाश होने से तो प्रणाश हो जाता, नष्ट हो जाओ तो व्यक्ति काम से क्या। इसलिए इस वेद में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, एकादशी व्रत में लिखा है, कार्तिक मास में लिखा है, ये करने से ये फल मिलेगा, ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से ये हो जाएगा। बोले ये पुष्पित वाणी है, दूसरे अध्याय में कह रहे हैं ये पुष्पित वाणी है। जो लोग यहाँ पढ़ते हैं उनका तो चित्त हरण कर लिया गया, उनका ज्ञान हरण हो गया। अर्जुन को कह रहे हैं पढ़ लेना, मैंने बोली हुई ये सारी बातें, अपनी नहीं, कृष्ण की बातें की। ये वेद में जो लालच देने की बातें, उसी को तुम सच मानते हो, तो तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा ज्ञान हरण कर लिया गया, तुम सत्य को नहीं जान सकते। कृष्ण कह रहे हैं वही सब कुछ नहीं है, लेकिन मनुष्य को जो प्राप्त हो गया उससे आगे बंद हो गया, आगे कुछ नहीं है। बोलो देवताओं के बारे में जब मनुष्य सोचता है, अरे बाप रे देवता तो बड़े मजे में आया, उनको तो चाय भी नहीं बनानी पड़ती, बड़ी बनाई पीते होंगे, क्योंकि गैस कनेक्शन नहीं है, उज्ज्वला योजना नहीं है वहां, फिर चाय कैसे बनाते होंगे, बड़े बड़ी बनाई मिलती होगी। बोलो फिर आदमी अगर नीचे यहाँ संतुष्ट नहीं है, फिर अपने ऊपर जाने की चेष्टा करें, अपने से ऊपर। लेकिन अगर देवता भी देखे कि कमाल है यार, ये आदमी वही खास इधर इधर बटन फिर कलर कमाई तो मजे में है, क्यों? बोले ये साधना करके वो सत्य अपने स्वरूप को जाने, हमारे लिए तो संभव नहीं है, हमारे पास वो शरीर ही नहीं है जो इनके पास है। कथा करने वाले कथावाचक इस शरीर की निंदा करते हैं, हर मास का शरीर है, तो मरण धर्म आया, ये तो मृत्यु के लिए। बोला देवताओं को बताइए किस लिए? देवता तरसते हैं कि कब मनुष्य बने, हम भी उस कुंडली को जागरण करके ऊपर के लेवल पर आ जाए, उधर नहीं, स्वर्ग की तरफ नहीं, क्योंकि स्वर्ग में उगने के लिए बहुत कुछ है। रोज तुम्हें मूंगी की दाल खाने को मिले तो उग जाओगे, रोज पनीर की सब्जी मिले थक जाओगे, रोज कटहल खाना पड़े बड़ा परेशान हो जाओगे, रोज बिरयानी खाओ बिरयान हो जाओगे। देवताओं के लिए जो सुख है उनको खाना नहीं पड़ता, यहाँ जो दान देती उसी से तृप्ति रहती है। पितरों को भी वैसे ही रहता है, देवताओं को भी वैसे ही रहता है। राक्षसों को जो मिल जाए, क्योंकि देते ही नहीं हम, उनको लेने के लिए कुछ उपाय नहीं है, तो वो तरसते हैं कब मनुष्य बने, इसलिए मनुष्य के अंदर आ जाते हैं, यही खाते हैं। और अगर वो शरीर बन जाए, बोला बने भैया परमात्मा हमें कभी मनुष्य बना, ताकि हम ध्यान करके अपने स्वरूप को जान लें, कम से कम ये शरीर का जो रफ्ता है इसके बिना होगा नहीं। उसके लिए शरीर बहुत बड़ी सीढ़ी है, किसी शरीर में नहीं होता, देवता नहीं कर सकता। अब तुम कृष्ण के लोक में चले जाओ, राम के विष्णु लोक में चले जाओ, तो वहां तुमको ये करने को मिलेगी, वहां तुम सत्य को जानोगे, ये संभावनाएं खत्म हो जाएंगी सदा के लिए। बी अवेयर ऑफ ऑल, ये प्रतिबंधित वस्तुएं हैं कई चीजें, लेकिन वो बहुत श्रेष्ठ घटना है। मगर उनके लिए जो परम सत्य को जानना चाहते, बड़ा सत्य क्या उनको उनकी बातें थोड़ी अलग है। दे आर वेरी रेयर, दे आर chosen few, those who got them। उनके कई जन्म की साधना, उनके अंदर वही जिज्ञासा बढ़ते बढ़ते गुरुओं महापुरुषों के सत्संग से, शास्त्रों के ज्ञान से वही जिज्ञासा इकट्ठी होते होते वही जागृत हो गई है। अब वही सत्य को जानना है, वो सत्य क्या हो सकता है, ये तो सब कुछ देख लिया, अब वो नहीं, वहां जाके भी पछताना पड़ सकता है। स्वर्ग में तो पछताते ही है, वो तो मैंने कई बार देखा, मगर वो फिर यहाँ तरसते हैं, बड़ी यहाँ तो यार वहां तो ईमान सब देवताओं को है नहीं, 33 लोगों को ही है, 33 देवताओं को है। यहाँ तो हर एक आदमी कार लिए मजे नहीं, खाने पीने की कई चीजें, होटल ढाबे ये वो, वहां कुछ नहीं है। वो कहते ना भाई जमीन पे चलो, वहां जाके उग जाएंगे। तृप्त कितने दिन होगी? एक दिन तृप्त हो जाता है ना, जब व्यक्ति दिन में रात को खा रोटी ना भूख ना लगे, परेशान हो जाता है, हाय भूख नहीं लगी, बनो भूख नहीं लगी, हाय भूख नहीं लगी, हाय भूख, अरे एक दिन एक पहर में, और देवताओं के सारा जीवन में खाने को नहीं है, तृप्ति रहेगी, रह लोगे। जो एक डंग नहीं काट सकता वो की करेगा, फर्क है ना। हम सोच ही नहीं पाए इन बातों को, समझ ही नहीं पाए। बोला नहीं, सोच नहीं पाए, मनुष्य है, उसके अंदर विचार शक्ति है, क्षमता है, अगर नहीं अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति ढूंढे जो इन बातों को कह सके। इसलिए किसी महापुरुष की शरण लेनी पड़ती, इसलिए किसी सदगुरु के पास जाना जो उन बातों को समझा सके जो उनके हमारे ज्ञान से बाहर है, ताकि हम अग्रसर हो सके उस तरफ।
और हम तो ऐसे महापुरुष के पास जाते हैं, सारी बातें सुन सकी, वही सुन के वहीं छोड़ जाते। कल महात्मा जी ने तो क्या कथा करेंगे, उनके लायक तो छोड़ जाओ, वो छोड़ जाते हैं। और मैं ऐसे ही चल रही हूँ जीवन, यूं नहीं आगे प्रयास करें। ये तो महात्मा है, क्या कहूँ मैं, कुछ कहने लगा था। वो महात्मा है कि जबरदस्ती उन लोगों को इस तरह प्रेरित करके लगा देते हैं, जबरदस्ती ध्यान कराते, जबरदस्ती कराते। वरना मनुष्य के लिए ये सब कुछ सामने वो इधर जाने नहीं देता, चलता है फिर वही वापस चला जाता है। बस कृष्ण इन बातों को कह रहे, अर्जुन अपने स्वरूप को जान। बार बार वो मरता नहीं अर्जुन, शरीर कितने भी मरे, ये आदमी ये नहीं मर सकता। क्यों? इसके अंदर वो ऊर्जा नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो मरे। वो पानी से गिल्ला ही नहीं होता, आग से मर जलता नहीं है, शस्त्र से कटता नहीं है। वही मेरा अपना आप है अर्जुन, उसको जान करके कभी चिंता नहीं होती। वो व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति जो इस बात को सुन कहते हैं, बड़े आश्चर्य में लोग हैं, और जो इसको सुनते हैं बड़े ध्यान से, बड़े आश्चर्यित होते हैं, वो बड़े कमाल के लोग हैं। और जो उसको सुन करके उसको जान लेते हैं, बड़े कमास्टिक लोग हैं। लेकिन बहुत लोग थे जो उसको सुनते हैं, प्रयास ही नहीं करते, जानते ही नहीं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न कैवच्चैव कश्चित्। सुन करके भी नहीं जान पाते। जिन्होंने सचमुच जाना, वो जो बात करते हैं इस तत्व की, कमाल ही करते हैं। बोले कैसी बातें करते हैं यार। और कुछ लोग हैं जो बड़े कमाल के हैं, वो उसको सुन करके बड़े हैरान होते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं, दूसरे दया के 22 श्लोक में कह रहे हैं, वो बहुत लोग ऐसे हैं जो उसको सुन करके वैसे ही क्रियान्वित करके उसको जान करके धन्य हो जाते हैं। और बहुत सारे ज्यादा तो लोग वो हैं जो सुन भी लेते हैं, करते ही नहीं, वहीं के भी रहते हैं। तो अर्जुन ये निर्णय करके अपने चैतन्य स्वरूप को जान के तुम युद्ध कर, कोई किसी को नहीं मारता, कोई किसी से नहीं मरता। आत्मा बिल्कुल निर्द्वंद है एकदम। ये द्वंद्व तो जगत है, इस द्वंद्व में ही जीना है तो सदा बंधन रहेगा। निर्द्वंद होगा तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए अपने स्वरूप को जान, चैतन्य तत्व, यही गीता का ज्ञान है। ये उच्चतम लोगों की बातें हैं, भगवान कृष्ण ही कह सकते हैं, बड़े लोग की कह सकते हैं। उन्होंने कहा ना पहले कि जो उपनिषदों में कहा है, जो योग में कहा, और फिर ब्रह्मसूत्र वेदांत का विषय है। यह सारा जगत स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है ही नहीं, है ही नहीं। स्वप्न में छोड़ो, गायब हो जाता था, वो जो दिख रहा था वो था ही नहीं। ये सारा जगत ऐसे ही है। ये कैसे समझ आए? बोला ये पता लग जाएगा, उस स्थिति में जाओगे, ये सब कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। ये वेदांत कहते हैं उसे, और वेदांत वही ब्रह्म विद्या है। ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थितता स्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम नित्यति। दूसरे अध्याय के आखिरी श्लोक में कह रहे हैं कि अर्जुन ये जो मैंने बातें की है ना, ये ब्राह्मी स्थिति की बातें हैं। ब्राह्मी स्थिति वाले व्यक्ति जो अपने को जान लेता है, उसको सुख दुख नहीं होता, उसको लाभ ना हानि नहीं होता, वो अच्छे की कामना नहीं करता, बुरा हो जाए तो परेशान नहीं होता। ऐसे लक्षण गिनाया है समत्व योग के, बुद्धि योग के और आत्मज्ञान के। ये लक्षण आ जाते हैं, उसको चलायमान नहीं करते। ये विषय परेशान नहीं होता, चैतन्य तत्व में को जान के स्थिर हो जाता है। और वो ये ब्राह्मी स्थिति उसको प्राप्त हुआ व्यक्ति मरने पर परम निर्वाण को प्राप्त होता है। अब निर्वाण क्या, वो अलग बात है, फिर कभी। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी मानुश्च भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः, सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु, सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु।
बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र महाराज की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। ज्योति श्रद्धा तीर्थ की जय। कुरुक्षेत्र तीर्थ की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री गुरु पंचायत की जय। आज के आनंद की जय। जय गुरु।